किसी ज़मीन का, मकान का या फिर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी जो अचल संपत्ति है उसका दाखिल खारिज यानी म्यूटेशन कैसे होता है, क्या ज़रूरत पड़ती है इस म्यूटेशन को कराने के लिए और कैसे प्रोसीजर इसका किया जा सकता है कि जिससे वो म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज हो सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट आशुतोष कुमार और आज हम चर्चा कर रहे हैं इसी विषय पर कि दाखिल खारिज कैसे होता है या म्यूटेशन कैसे कराया जाता है। तो सबसे पहले जान लें कि म्यूटेशन या दाखिल खारिज का अर्थ क्या है। दाखिल खारिज या जिसे हम अंग्रेज़ी में म्यूटेशन कहते हैं, इसका अर्थ है किसी सरकारी विभाग में ज़मीन, मकान या कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो इमूवेबल है उसका जो मालिक के नाम दर्ज है, उस मालिक का नाम हटाकर किसी दूसरे मालिक का नाम दर्ज करने की प्रक्रिया को हम म्यूटेशन या फिर दाखिल खारिज के नाम से जानते हैं। अमूमन आम तौर पे ये ज़मीन के मामले में या मकान के मामले में होता है, दुकान के मामले में होता है, लेकिन सभी प्रकार की प्रॉपर्टी चाहे वो कमर्शियल हो या फिर नॉन कमर्शियल हो या कृषि की ज़मीन हो या आवासीय हो, इस सभी प्रकार की ज़मीनों में दाखिल खारिज या म्यूटेशन होता है। अब ये कौन कौन सी संस्थाएँ करती हैं यानी किनको ये अधिकार है, ये इनके बारे में जानें। अगर हम किसी ग्राम सभा की राजस्व की ज़मीन खरीद रहे हैं तो उसका म्यूटेशन का अधिकार रेवेन्यू डिपार्टमेंट को होता है, और अगर हम नगर निगम क्षेत्र के अंदर किसी मकान को, ज़मीन को खरीद रहे हैं तो उसका म्यूटेशन करने का अधिकार संबंधित जुरिडिक्शन उस नगर निगम में म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन को होता है। इसके अतिरिक्त अगर कोई कंपीटेंट अथॉरिटी है जो डेवलपिंग अथॉरिटी है, डेवलपमेंट अथॉरिटी, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम केडीए या फिर वीडीए की बात करें, वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी या फिर कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो इनके द्वारा बेचे गए मकान या इनके द्वारा बेची गई संपत्ति के म्यूटेशन का अधिकार इनके पास मौजूद होता है कुछ संपत्तियों पर जहां पर इनका नियंत्रण रहता है। तो जब कोई व्यक्ति अपना ज़मीन या मकान किसी दूसरे व्यक्ति को बेचता है तो खरीदने वाले व्यक्ति को सरकारी दस्तावेज़ में अपने नाम ट्रांसफ़र कराने होते हैं, जिस प्रक्रिया को हम दाखिल खारिज या फिर म्यूटेशन के नाम से जानते हैं। अब ये प्रक्रिया होती कैसे है, तो जब आप किसी ज़मीन का या किसी प्रॉपर्टी का आप सेल डीड करा लेते हैं, उस सेल डीड के आधार पर आपको इसका एप्लीकेशन करना होता है जिसमें आपको संपत्ति का पूरा ब्यौरा देना होता है और जिस नए मालिक का नाम दर्ज होना है, चाहे वो अकेला हो या फिर संयुक्त रूप से दो या फिर कई हो सकते हैं जिनका नाम आपको दर्ज कराना है, उनका एप्लीकेशन आपको उनके नाम के सहित आधार कार्ड के साथ आपको करना होता है। और कुछ दिन की प्रक्रिया होती है जांच पड़ताल के बाद। यदि सारी चीज़ें सही पाई जाती हैं, आपका सेल डीड सही पाया जाता है या सारा प्रोसीजर पूरा हो जाने के बाद में ये म्यूटेशन की प्रक्रिया पूर्ण कर दी जाती है, तो फिर उस पर नए मालिक का नाम दर्ज हो जाता है, यानी कि म्यूटेशन के बाद में नया मालिक जो भी उसका उस संपत्ति का होगा उसका नाम दर्ज हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप सेल डीड की प्रक्रिया के तहत ना जाकर किसी और माध्यम से अपने नाम का म्यूटेशन कराते हैं, जैसे किसी व्यक्ति के डेथ के केस में या फिर किसी व्यक्ति के दान या ट्रांसफ़र करने के केसेस में। प्रॉपर्टी को किसी ने दान कर दिया है या किसी को ट्रांसफ़र कर दिया, जस्ट लाइक अ गिफ्ट डीड, इन सब केसों में भी आपको उसमें म्यूटेशन या फिर दाखिल खारिज की आवश्यकता होती है। तो ये एक तरीका है जिसके माध्यम से आप दाखिल खारिज या म्यूटेशन कराते हैं, और ये दाखिल खारिज से जुड़ी जानकारी मुझे लगता है कि आपके बहुत काम आने वाली है। एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। तक के लिए नमस्कार।